Assalamu alaikum. This is session number 28 for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT491 and I'm Usman bin Saif. In the last session, we discussed Microsoft Excel in detail, how to conduct statistical data analysis in using Microsoft Excel. हमने देखा था कि अगर बिकॉज SPSS आज के सेशन में हम SPSS डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि SPSS इज़ एन एक्सपेंसिव पैकेज. आपको परचेज़ करना पड़ता है, दो माइक्रोसॉफ्ट भी परचेज़ करना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. और यूजुअली हमारे कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ हम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हमारे पास अवेलेबल होता है. तो इन केस हमारे पास SPSS ना अवेलेबल हो और डाटा सेट छोटा हो तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इजीली यूज़ कर सकते हैं. उसमें सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं. हमने पिछले सेशन में देखा था कि बिज़नेस रिसर्च में डाटा एनालिसिस क्यों ज़रूरी है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें कैसे डाटा एनालिसिस में सपोर्ट करता है. फिर हमने टेबल डिस्कस किया था कि कौन सा टेस्ट कब हम यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में कैसा डाटा हो तो कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, और उस टेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है एक्सेल में, कौन सा फॉर्मूला इनपुट करते हैं और उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, हम उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं. फिर हमने लास्ट सेशन को डिवाइड किया था 5 सेक्शंस के अंदर, जिसमें हमने पहले सेक्शन में देखा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे कंप्यूट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर. मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिर हमने उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखी थी कि हमने स्कैटर ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट से ये कैसे बनाते हैं अगर हमने एक्सेल में बनाने हो, अपने डाटा को हमने प्रेजेंट करना हो इन ग्राफिकल फॉर्म्स. फिर हमने थर्ड सेक्शन था एसोसिएशन टेस्ट. एसोसिएशन टेस्ट कैसे कंडक्ट करते हैं. अगर हमने कोरिलेशन रिग्रेशन देखनी है तो कोरिलेशन के अंदर हम पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके रैंक्स कैसे बनाते हैं, रैंकिंग का क्या फॉर्मूला है. फिर उसके बाद रैंक्स के बाद हमने देखा था स्पीयरमैन्स, हमने रैंक ऑर्डर कोरिलेशन वो कैसे करते हैं हम. फिर उसका रिज़ल्ट हम प्लॉट कैसे करते हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, सारी बातें देखी. फिर हमारा फोर्थ सेक्शन था कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने टी टेस्ट देखा. टी टेस्ट हमने पेयर्ड टी टेस्ट, नॉन अनपेयर्ड टी टेस्ट, मैन वाइटनी यू टेस्ट, एनोवा, ये सारी हमने देखा था कि ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा डाटा सेट कैसा होना चाहिए, उसको हम मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिर सेक्शन नंबर 5 था टेस्ट. हमने देखा था उसमें फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स देखे थे. फ्रीक्वेंसी का डाटा अगर हमारे पास हो तो हम काई स्क्वायर टेस्ट कैसे उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. काई स्क्वायर के भी हमने 3 वे हमने सिनेरियोज देखे. तीनों सिनेरियोज की हमने एग्जांपल्स भी देखी और उसको कैलकुलेट करना देखा. कि पहला सिनेरियो था कि जब हमारे पास एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रीक्वेंसी टेबल है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का. अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ अगर हमने उसकी बनानी है तो कैसे बनाएंगे, और उसके लिए हमने देखा था कि हम एक रेशो डिफ़ाइन कर देते हैं. फिर हमने दूसरा सिनेरियो देखा था कि हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के लिए हम अगर हमारे पास जैसे जेंडर है, मेल फीमेल है, तो हम 50-50 कर लेते हैं कि आधे मेल होंगे आधे फीमेल होंगे. फिर टेस्ट ऑफ हमने एसोसिएशन देखा था कि इन दोनों के दरमियान अगर एसोसिएशन फाइंड करनी तो वो कैसे फाइंड करेंगे. ये सारे टेस्ट हमने लास्ट सेशन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर देखे थे कि क्या फॉर्मूले हैं, किस तरह फार्मूला पुट करना है और किस तरह से रिज़ल्ट आएगा. आज का सेशन SPSS के बारे में. आज में SPSS हम लर्न करेंगे. हम देखेंगे कि SPSS होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, और इसके अंदर बेसिकली 4 विंडोज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, 4 कौन सी विंडोज़ हैं जो यूज़ होती हैं. फिर हम टेस्ट कैसे कंडक्ट कर, टेस्ट रन कैसे करते हैं, हमारे पर रिज़ल्ट कैसे आते हैं. फिर हम इससे जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम जितनी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, और जितनी हम आज इस सेशन की
एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, उन सारी एग्जांपल्स को एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, एक दफ़ा हम SPSS पे रन करके देखेंगे सारी। और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन इट इज़ अबाउट SPSS, इंट्रोडक्शन टू SPSS। SPSS क्या है, क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, और पहले भी हम ये बात मल्टीपल टाइम्स बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल साइंस, मार्केटिंग रिसर्च, ऑपरेशंस रिसर्च, इन सब में जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, कोई भी हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जानने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूलाज क्या हैं, ताकि जितने भी हमारे पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उनके फॉर्मूलाज, उनकी थीम्स, उनकी थ्योरी, ताकि हम उन टेस्टिंग को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें और हम अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर द अप्रोप्रिएट डाटा यूज़ कर सकें। लेकिन उनकी कैलकुलेशंस बाय हैंड हम नहीं करते, क्योंकि एक तो इंटेंस बहुत लंबी लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं, फिर ये कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स होते हैं। मार्केटिंग का अगर 2000 का हमने रिस्पोंडेंट्स का सर्वे किया, तो 2000 रिस्पोंडेंट्स के कैलकुलेशन करना भी एक बड़ा मुश्किल काम। उन सब के को अवॉइड करने के लिए, इंस्टेंट कैलकुलेशन के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं या कोई और स्टैटिस्टिकल पैकेज जिस तरह SPSS है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लिमिटेशन ये है कि वो बहुत बड़े डाटा सेट्स को कैटर नहीं करता, और SPSS के अंदर जितना मर्जी बड़ा डाटा सेट हो, जितनी मर्जी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ये सब को कंप्यूट कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट विद SPSS। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन क्या है? जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट द 4 विंडोज इन SPSS, द बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग डाटा, डाटा कैसे मैनेज करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। SPSS, one of the most popular statistical package which can perform highly complex data manipulation and analysis with simple instructions. SPSS इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलर और हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि एक तो इसमें डाटा एक्यूरेसी ज़्यादा है, फिर इसके अंदर whatever whichever the larger to larger, जितनी मर्जी बड़ी आपकी कैलकुलेशंस हों, जितनी मर्जी बड़ा आपके डाटा सेट हो, ये सबको कैलकुलेट कर लेती है। फिर इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, वेरी इजी आपको डिफ़ाइन करने वेरिएबल, और उसके बाद आपको डाटा सेट, आपने डाटा एंट्री कर ली, वेरिएबल डिफ़ाइन कर लें, वेरिएबल डिफ़ाइन करने के बाद आपके पास देयर आर जस्ट 4 विंडोज़ जिनको आपने यूज़ करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। Now, what are the 4 windows? First is data editor, जिसमें आप डाटा एंट्री करते हैं। सेकेंड इज आउटपुट व्यूअर, जिसके अंदर आपको रिजल्ट देता है। फिर सिंटेक्स एडिटर और स्क्रिप्ट विंडो। सिंटेक्स एडिटर के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपना फॉर्मूला चेंज करते हैं। स्क्रिप्ट विंडो जो होती है वो आपको बताती है आपके जो डाटा की जो वेरिएबल्स के उनके दरमियान जो क्या कहते हैं आपने डायरेक्शन है वो, और उसके अलावा आप स्क्रिप्ट विंडो के अंदर और भी फंक्शंस और भी आप फॉर्मूलाज पेस्ट कर सकते हैं। एक सीक्वेंस बेसिकली आपके जो डाटा एनालिसिस का वो आप डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो डाटा एडिटर आ गई आपके सामने। इस वक्त एक डाटा सेट ओपन किया हुआ है, डाटा सेट है, और इस डाटा ये बेसिकली SPSS की मेन विंडो है। SPSS की मेन डाटा एडिटर विंडो है। इसमें जिस तरह हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा था सेल्स बने हुए, इसमें इसी तरह सेल्स बने हुए। ऊपर आपके कॉलम्स के अंदर आपके वेरिएबल्स के नाम आ जाते हैं, और सब्जेक्ट्स के अंदर आपके डाटा आ जाता है। आपने इसके अंदर सारी डाटा एंट्री कर ली। नाउ एक दफ़ा डाटा एंट्री कर ली तो आप उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप डाटा को चेक करते हैं डाटा व्यूअर में जाके कि आपका वेरिएबल है, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यूज़ आप सारी वो देखते हैं। लेकिन आप जो मेन विंडो है दैट इज़ योर डाटा एडिटर, जिसमें आपने अपनी डाटा एंट्री करनी।
सेकेंड विंडो इज आउटपुट व्यूअर। आउटपुट व्यूअर वो विंडो है जिसके अंदर आपको SPSS अपना रिजल्ट कंप्यूट करके या ग्राफ्स बना के जिस तरह की भी आउटपुट है वो आपको बना के आउटपुट व्यूअर के अंदर दे देता है। थर्ड इज सिंटेक्स एडिटर। एक्सटेंशन ऑफ द फाइल वो आपको बताता है कि जी आपने SPSS की फाइल है और वो किस में सेव होगी और फ्रीक्वेंसीज का स्कोर क्या है, बार चार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑर्डर एनालिसिस, ये बेसिकली आपको क्या बताता है, सिंटेक्स एडिटर बताता है। टेक्स्ट एडिटर है बेसिकली फॉर सिंटेक्स कंपोजिशन, कि आपका जो वेरिएबल है, आपका जो आउटपुट निकलेगी, आउटपुट के अंदर आपको किस तरह का आपको आउटपुट किस तरह की आउटपुट चाहिए। स्क्रिप्ट विंडो। Script provides the opportunity to write full-blown programs in a basic-like language. Text editor for syntax composition. Extension of save will be SBS. Syntax editor SPS थी, आपकी डेटा एडिटर की एक्सटेंशन SAV है। आप जब डाटा एडिटर की 4 विंडोज़ है ना, आप 4 विंडोज़ के थ्रू अपना SPSS पे आप अपना डाटा एनालिसिस करते हैं। पहली विंडो जिसके अंदर आप डाटा एंट्री करते हैं, अगर आप उस फाइल को सेव करें तो एक्सटेंशन क्या होगी, .sav, और जब आप आउटपुट व्यूअर को करते हैं तो SPV आ जाती है। अगर आप सिंटेक्स को देखते हैं SPS आ जाती है। और आप सिंटेक्स के अंदर क्या करते हैं, अपना आप बताते हैं कि आपने आपकी जो आउटपुट व्यूअर आपका जो आ रहा है उसके अंदर जो आप हेडिंग्स और आप बता रहे हैं वो सारी आप इसके अंदर चेक कर लेते हैं। आप इसको कमांड दे देते हैं कि जी हेडिंग ये हेडिंग्स होनी चाहिए और इसमें ये आना चाहिए, उसको पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। नाउ स्क्रिप्ट विंडो क्या होती है, स्क्रिप्ट विंडो होती है ये आपको एक डेटा एनालिसिस का एक तो सीक्वेंस बताती है कि पहले ये टेस्ट है, फिर ये टेस्ट है, फिर ये। बेसिकली इस विंडो में आप यू राइट डाउन द प्रोग्राम, आप इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब जितने जो नए स्टैटिस्टिकल पैकेजेस आ रहे हैं उसमें आप यूजुअली सिंटेक्स और स्क्रिप्ट विंडोज़ को नहीं यूज़ करते, वो डायरेक्टली आपको खुद ही कैलकुलेट करके देती है। जो ओल्डर वर्जन्स थे उसके अंदर अभी भी आपको पास ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं ख़ास पड़ती। लेकिन जो ओल्डर प्रोग्राम्स थे, SPSS के वर्जन्स थे, इस वक्त लेटेस्ट 21 चल रहा है, लेकिन यूजुअली जो रिसर्च स्टडीज़ में यूज़ करते हैं वो 16 से यूज़ करते हैं। जो ओल्डर वर्जन 5, 6 थे उसके अंदर ये विंडो होती थी, उसमें विंडो कंपल्सरी थी। इसमें इस विंडो के अंदर आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता था कि जिस तरह दिया हुआ है कि कांस्टेंट आउटपुट ये है स्ट्रिंग SPO, और ये सारा आपको दिया हुआ है कि जी ये कमांड्स दी हुई हैं कि ये कमांड लिखेंगे तो ये टेस्ट है, ये कमांड लिखेंगे तो ये टेस्ट है, इस सीक्वेंस में पहला ये टेस्ट होगा, फिर ये टेस्ट होगा, फिर ये टेस्ट होगा, द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग एप्लीकेशन रन। ये सारा उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट देता था। बेसिकली विजुअल बेसिक के अंदर ये डेवलप्ड है, तो विजुअल बेसिक का पूरा आपको देता है। आपको बेसिकली इस विंडो के अंदर यू क्रिएट और डेवलप अ प्रोग्राम कि आपने ये डाटा सेट है, इसके लिए ये आपको रिजल्ट चाहिए, तो आप किस प्रोसेस से कैसे आपको वो रिजल्ट चाहिए। बेसिक्स ऑफ मैनेजिंग डाटा फाइल। सबसे पहले आप SPSS आपके अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो आप कहाँ से जाकर उसे एक्सेस करते हैं, आप जाते हैं स्टार्ट मेन्यू पे, स्टार्ट पे ऑल प्रोग्राम्स, उस पर SPSS का वर्जन साथ लिखा होगा, आप SPSS पे क्लिक कर देते हैं। SPSS पे क्लिक करते हैं तो ये एक डिफ़ॉल्ट विंडो है जिसे हम क्या कहते हैं, डाटा एडिटर भी कहते हैं। जो फर्स्ट विंडो है हमारी वो खुल जाती है। नाउ अब ये जब हमारे पास विंडो खुल जाती है तो इसके अंदर 2 शीट्स हैं, आप नीचे देख सकते हैं, एक डाटा व्यू है और एक वेरिएबल व्यू है। डाटा व्यू में तो आपके डाटा व्यू में आप देखेंगे कि ऊपर फर्स्ट रो में आपके पास VAR वेरिएबल लिखा है, इसके ऊपर आप अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। पहला वेरिएबल, दूसरा कॉलम्स में वेरिएबल्स बता देते हैं, रोज़ के अंदर आप अपनी डाटा एंट्री कर देते हैं। आप जस्ट टाइप कर लें, डाटा एंट्री टाइप कर लें, या आप ऐसे भी करते हैं कि एडिट में जाके वहाँ पे ऑप्शन आ जाती है इंपोर्ट
डाटा फाइल की आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लिंक दे दें तो वो एक्सेल की फाइल पूरा डाटा आपको उठा के इसके अंदर SPSS में शो कर देता है, दिखा देता है। फिर वेरिएबल व्यू है। वेरिएबल व्यू में डिफरेंट हैं। आपका जो पहला वेरिएबल है, वेरिएबल्स दी हुए ना आपके लेफ्ट जो रोज के अंदर 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, और हर वेरिएबल के आगे आपने डिफाइन करना उस वेरिएबल का नाम क्या है, टाइप क्या है, विड्थ क्या है, डेसिमल्स कितने हैं, लेबल क्या होगा, वैल्यूज क्या है, उसमें मिसिंग वैल्यूज कितनी है। नाउ वेरिएबल व्यू के अंदर हमने नाम, पहला तो आपने वेरिएबल का नाम देना है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेटिक। Variable names must be unique and not have to be less than 64 characters. Spaces are not allowed. आपने कोई भी नाम लिखना है, आपने अल्फा 24 लिखते हैं, या मेरे वेरिएबल का नाम है मेल फीमेल, या मेरा वेरिएबल जेंडर है, जेंडर मेरा वेरिएबल है, फिर टाइप उसकी मेल फीमेल हो सकती है, या आप मेल ही रख लें, पूरा वेरिएबल का नाम ही मेल है, सिर्फ आप अगर फीमेल को कंसिडर ही नहीं कर रहे तो। आपने उसके अंदर और लेस देन 64 कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्पेसेस आर नॉट अलाउड उसमें। फिर वेरिएबल टाइप, वेरिएबल टाइप के अंदर आप क्या करेंगे, जाके आप देखिए बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि आपका वेरिएबल कैसा है, वेरिएबल न्यूमेरिक है, साइंटिफिक नोटेशन है, डेट डाल रहे हैं, डॉलर साइन है, कस्टमर करेंसी है, स्ट्रिंग है, क्या है, विड्थ कितनी है, डेसिमल प्लेसेस कितनी। विड्थ का मतलब है कि 1 to 5, जैसे अगर हम 100,000 देखते हैं, 100,000 की विड्थ क्या है, 6, 5 जीरोज हैं और 1 है 7, तो 6 है। इसी तरह आप ये भी विड्थ डिफाइन करते हैं कि कितने बड़ा वो जो है आपका न्यूमेरिक वो होगा, आपका काउंट होगा। फिर डेसिमल, कहाँ पे डेसिमल आना चाहिए, कितने प्लेसेस पे। अभी हमने बात की width allows you to determine the number of characters SPSS will allow to be entered for the variable। अगर उससे ज़्यादा के करेक्टर्स होंगे तो वो एक्सेप्ट SPSS नहीं करेगा, कम होगा तो कर लेगा। डेसिमल्स, नंबर ऑफ डेसिमल्स क्या पोजीशन क्या डेसिमल के, इट हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 16, 16 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। विड्थ कितनी है, 8 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। दिस इज़ हाउ डेसिमल, जैसे 3 आपने डेसिमल क्या 1 प्लेस के बाद पोजीशन किया है, 2 प्लेसेस के बाद, अब 1 प्लेस के बाद किया 3.14159265। इससे आगे भी 3-4 डिजिट्स और हैं, लेकिन वो 4 डिजिट्स नहीं लेगा, आपकी विड्थ इतनी है। लेबल, लेबल में आप क्या करते हैं, यू कैन स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ द वेरिएबल, specify the details of the variable. You can write characters with spaces up to 256 characters तक आप लिख सकते हैं। लेबल के अंदर आप क्या करते हैं, लेबल में आप डिटेल्स स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे हम लिखें कि जी अगर हमारा जेंडर है, जेंडर में हम बात करते हैं कि जी जेंडर है, लेकिन हम जेंडर की डिटेल्स फर्दर बता देते हैं कि जी जेंडर है, एशियन एथनिक रीजन से है, और उसकी एजुकेशन इतनी है, और वो देखने में भी गुड लुकिंग, जेंडर जो है देखने में गुड लुकिंग है, और इस तरह ये सारी डिटेल्स हम इसमें लिख सकते हैं लेबल में। फिर वैल्यूज़, वैल्यूज़ में आप बताएंगे कि वैल्यू लेबल्स, लेबल की आप वैल्यूज़ में आप बताएंगे, ये आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा वैल्यू लेबल्स का। इसमें आप बताएंगे कि जी लेबल क्या है और वैल्यू क्या है। अब जैसे हमने जेंडर की बात की, अब जेंडर को हम हमेशा, जेंडर क्या है, मेल और फीमेल है। अब मेल तो इट इज़ एन अल्फ़ाबेट, हम इसको न्यूमेरिक टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, हमने डाटा एंट्री करनी है, हमने तो न्यूमेरिक टर्म्स में डाटा एंट्री करनी है ना, हमने
मेल फीमेल को तो SPSS जो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो रीड ही नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा। फिर क्या करें? हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम फिर क्या करते हैं, मेल फीमेल को डिनोट कर देते हैं, मेल 1 फीमेल 2। 1 डाटा एंट्री में जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसका मतलब है कि मेल है, अगर 2 आ रहा है तो उसका मतलब फीमेल है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि वैल्यू लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 फीमेल था, हमने वैल्यू वाले बॉक्स में लिखा 2, लेबल लिखा फीमेल और नीचे उसके आइकन बना हुआ ऐड कर देते हैं, फिर 1 और मेल और ऐड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो वो उसको ऑटोमेटिकली SPSS को पता चल जाता है जहाँ जहाँ 1 आ रहा है ना इस वेरिएबल के लिए, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसका मतलब मेल, जहाँ जहाँ 2 आ रहा है उसका मतलब फीमेल। तो आपका जब रिजल्ट एंड पे वो कंपाइल करके देगा तो रिजल्ट में आपको वो बता देगा कि जी इतने मेल्स हैं इतने फीमेल्स हैं, वहाँ पे 1 2 नहीं देगा वो, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के लिए वो 1 2 से कैलकुलेशन करेगा, लेकिन जब रिजल्ट देगा तो आपको मेल फीमेल में देगा। अब अगर हम एक कर लेते हैं एग्जाम्पल देख लें, हाउ वुड यू पुट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू SPSS। नामों की लिस्ट है, जेंडर दिए हुए, हाइट दी हुई है। अब जेंडर हमने बात की थी 1 मेल है 2 फीमेल है, हाइट इतनी दी हुई है। डाटा एंट्री हमने पहले सीधी सीधी डाटा एंट्री की। डाटा एंट्री हमने कैसे की कि जी SPSS की मेन हमने विंडो खोली, उसमें पहला वेरिएबल हमने नाम का था, उसके नीचे नाम लिख दिए, जुनिता, सैली, डोना, सबरीना, ये सारे लिख दिए। दूसरे में हमने जेंडर लिख दिया 2 2 2 1 1, हाइट लिख दी सबकी। फिर हमने वेरिएबल विंडो खोल ली, वेरिएबल व्यू खोल लिया। डाटा एडिटर में पहले तो हमने डाटा व्यू के अंदर डाटा एंट्री कर ली, फिर हमने वेरिएबल व्यू खोल ली। वेरिएबल व्यू में हमने पहला वेरिएबल था नाम, हमने उसकी जगह टाइप किया नाम, ट्राई, उसके बाद टाइप किया उसकी स्ट्रिंग है, विड्थ कितनी, मैक्सिमम 7 है, डेसिमल है ही नहीं उसका, होता नहीं। जेंडर हमने लिखा न्यूमेरिक है 9 0। अब लेबल के आगे हमने लिख दिया नेम ऑफ द स्टूडेंट, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट लेबल आ गया, फिर हाइट ऑफ द स्टूडेंट, फिर वैल्यूज। अब जेंडर के अंदर हमने स्पेसिफाई किया है, अब नाम में तो हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर नहीं सकते, जेंडर में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 1 आएगा तो इसका मतलब मेल है, हमने क्योंकि डिनोट किया हुआ है ना, 1 को मेल से किया हुआ है, 2 को फीमेल से किया हुआ है। फिर हाइट है, हाइट भी हमने न्यूमेरिक टर्म्स में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो वो हमें उसको वैल्यू स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये एक हमने डाटा तो बना लिया, डाटा एडिटर के अंदर जाके हमने डाटा एंट्री की, उसके बाद वेरिएबल व्यू में जाके हमने वेरिएबल्स की वैल्यू स्पेसिफाई की। अब ये तो हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हमने पहले भी डिस्कस किया था, 4 विंडोज़ हैं, डाटा एडिटर है, ठीक है जी, पहली विंडो। अब हमने पहली जो विंडो है डाटा एडिटर है जिसमें डाटा एंट्री की, उसको सेव भी करना है ताकि हम फर्दर फ्यूचर में उसे बाद में उसे यूज़ भी कर सकें। अब सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके हम क्लिक करेंगे, उसमें सेव एज आ जाएगा, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमने SAV हमारी एक्सटेंशन है, हमने क्या करना है, उसको लोकेशन देनी है, कहाँ सेव करना है, फाइल का नाम बताना है और हमने सेव क्लिक कर देना तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। नाउ हमने फाइल सेव कर ली, फाइल हमने इसलिए भी सेव कर ली कि कर लेते हैं कि ताकि इन केस गलती से हम काम करते हुए कंप्यूटर बंद हो जाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, या हमारी फ़ाइल करप्ट हो जाए, या हम गलती से फ़ाइल बंद कर दें तो हमारा डाटा लॉस ना हो। एक दफ़ा हमने फ़ाइल सेव कर ली, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, उसको फर्दर हम उसका एनालिसिस करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम अगर देखें सॉर्ट केसेस, सॉर्टिंग द डाटा, डाटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं हम, सॉर्ट, सबसे ऊपर बार के अंदर डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा के नीचे एक मेन्यू खुल जाएगा, मेन्यू में सॉर्ट केसेस की एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें तो ये आपके पास सॉर्ट केसेस का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब ये जो डायलॉग बॉक्स आ गया, इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आप क्या करेंगे, इस डायलॉग बॉक्स में देखेंगे एक तरफ आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, हमारे 3 वेरिएबल्स थे। अब वो कहता है सॉर्ट किसको करना है, जिसको सॉर्ट करना है आप कहते हैं जी नाम सॉर्ट करना है, नाम पे क्लिक करें
और एरो बीच में लगा हुआ, एरो क्लिक करेंगे तो नाम आपका सॉर्ट बाय के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपका जो है विंडोज में आ जाएगा। फिर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग को क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका क्या होगा, डाटा सॉर्ट हो गया, नामों के अकॉर्डिंगली डाटा सॉर्ट होगा। अब अगर मैं कहता हूं जेंडर के अकॉर्डिंगली करना तो जेंडर के अकॉर्डिंगली कर लेगा, हाइट कम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करना तो मैं हाइट भी कर सकता हूं। दिस इज व्हाट सॉर्टिंग ऑफ द डाटा इज। नाउ एक और हम एक एग्जांपल देख लें, हाउ वुड यू सॉर्ट द डाटा बाय द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने एक्सप्लेन किया, क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, फाइल, एडिट, व्यू, डाटा, डाटा पे क्लिक करें, नीचे आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसके अंदर सॉर्ट केसेस के अंदर आप जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, एक विंडो आ गई, आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें आपने हाइट्स को अकॉर्डिंग टू हाइट सॉर्ट करना है। हाइट को आप क्लिक कर लें, हाइट को चेक करें, क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट होगा तो आप उसके सामने एरो क्लिक करेंगे तो सॉर्ट बाय वाले बॉक्स के अंदर वो आपका वेरिएबल आ जाएगा। फिर देखिए आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग में करना है तो आप असेंडिंग पे क्लिक करें और रेडियो बटन है असेंडिंग का, उसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद ओके कर दें तो आपका डाटा अकॉर्डिंग टू हाइट आपका, यहाँ पे इन्होंने डिसेंडिंग किया हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपका डाटा कन्वर्ट हो गया। अब बेसिक एनालिसिस कैसे करते हैं हम एसपीएसएस में। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसीज। अगर हमने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। दिस एनालिसिस प्रोड्यूसेस फ्रीक्वेंसी टेबल्स शोइंग फ्रीक्वेंसी काउंट्स एंड परसेंटेजेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। Descriptive, this analysis shows the maximum, minimum, mean, standard deviation of the variables. Linear regression analysis, linear regression estimates the coefficient of the linear equation. सबसे पहले हम एक डाटा फाइल देखते हैं। हम जब नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे अपना एग्जाम्पल्स को दोबारा से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एसपीएसएस दोनों को हम जितनी इसकी एग्जाम्पल्स हैं हम उसे एसपीएसएस और एक्सेल के ऊपर सॉल्व करेंगे, तो तब हम इस डाटा को जो यहाँ पे शो किया हुआ है एम्प्लॉयज़ का, इसे भी हम यूज़ करेंगे। अभी फॉर जस्ट रेफरेंस आपको एक शो दिखाने के लिए ये एक फाइल कॉपी की हुई है जिसके अंदर ये डाटा है। एम्प्लॉय का डाटा, एम्प्लॉय के डाटा में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर बिगिनिंग सैलरी, करंट सैलरी, जॉब कैटेगरी, इसकी परफॉर्मेंस, डेट ऑफ जॉइनिंग, नाम, एम्प्लॉय कोड और इस तरह से काफ़ी सारे 10 वेरिएबल्स टोटल हैं जो कि जिनका ये एनालिसिस किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, अब वो फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, एसपीएसएस में डाटा एंट्री की हुई है 10 वेरिएबल्स की। अब मैंने वो फाइल ओपन करनी है, खोलनी है। मेरे पास इस वक्त डाटा एडिटर की विंडो ओपन है। मैं क्या करूँगा, फाइल मेन्यू में जाऊँगा, फाइल मेन्यू से ओपन से डाटा पे जाऊँगा तो वो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स खोल देगा और पूछेगा कि फ़ाइल कहाँ पड़ी है। अब मैं उससे जाके बताऊँगा, फाइल का एड्रेस दूंगा कि फाइल फलानी जगह पड़ी है। ओपन करूँगा, ओपन डाटा करूँगा तो मेरे पास ये फ़ाइल आ गई। अब मेरे पास एक दफ़ा किसकी डाटा की फ़ाइल आ गई, डाटा के फ़ाइल के अंदर मैंने डाटा और डाटा की वेरिएबल्स को दोनों को डिफ़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज़ निकालनी। फ्रीक्वेंसीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जो मेन्यूज़ आ रहे हैं, पहला मेन्यू है फाइल, एडिट, व्यू, डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज को क्लिक करूंगा तो नीचे एक मेन्यू खुल जाएगा, उसमें फिर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें पहला आइकन है फ्रीक्वेंसीज़ का। फ्रीक्वेंसीज़ पे मैं क्लिक करूंगा। फ्रीक्वेंसी पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर सारे के सारे आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसने। अब आपने देखना है कि आपने फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की देखनी है।
आपने अपना वेरिएबल सिलेक्ट करना है, किस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी देखनी है। मैं कहता हूँ जी मैंने वेरिएबल है मेरा इस वक्त जेंडर, मैंने देखना है कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं और उनके परसेंटेज देखनी है, कितने परसेंट मेल हैं कितने परसेंट फीमेल हैं। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं जेंडर को क्लिक करता हूँ और उसके बाद एरो जो लगा हुआ है, एरो पे जेंडर को क्लिक करता हूँ तो जेंडर हाईलाइट हो जाता है। एरो क्लिक करता हूँ तो वो मेरे वेरिएबल्स वाले राइट वाले बॉक्स में आ जाता है। राइट वाले बॉक्स में आ गया तो नीचे एक और इसमें एक चेक बॉक्स है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स, तो उसको भी मैं टिक कर देता हूँ। टिक करके मैं इसे ओके करता हूँ। क्लिक चार्ट्स, ठीक है जी, चार्ट्स पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं इसे डायरेक्टली ओके कर देता हूँ तो इसमें जो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि मैं ओके कर देता हूँ, तो उससे मुराद ये है कि जो ऑलरेडी डिफाइंड इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट टाइप्स हैं वो मुझे ऑटोमेटिकली उस तरह का चार्ट बना के दे देगा। अगर मैं खुद डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि मुझे इस तरह नहीं इस तरह का चार्ट चाहिए, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, चार्ट पे क्लिक करूँगा। चार्ट पे क्लिक करूँगा तो फिर मेरे से वो एक और बात पूछेगा कि आपको कैसा चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, हिस्टोग्राम चाहिए। इसमें से मैं बार चार्ट को क्लिक करता हूँ। चार्ट वैल्यूज़ पूछता है परसेंटेजेस में चाहिए, फ्रीक्वेंसीज़ में, कहता हूँ फ्रीक्वेंसीज़ में, कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू जब मैंने किया तो मैं वापस इस डायलॉग बॉक्स पे आ गया। अब आके मैं क्या करता हूँ, मैं ओके को क्लिक कर देता हूँ। अब ओके को मैंने जब क्लिक किया तो मेरे पास SPSS आउटपुट व्यूअर, एक आउटपुट विंडो है ना, आउटपुट व्यूअर। 4 विंडोज़ हमने शुरू में डिस्कस की थी। सबसे पहली विंडो थी डाटा एडिटर, उसके बाद है आउटपुट व्यूअर, उसके बाद सिंटेक्स और उसके बाद थी स्क्रिप्ट राइटर। आउटपुट व्यूअर विंडो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और उसके अंदर मुझे इस तरह का रिजल्ट SPSS निकाल के दे देगा। रिजल्ट क्या है वो बताएगा जी, पहले तो स्टैटिस्टिक्स बताएगा कि जेंडर हैं कितने हैं, 474 का ग्रुप है। 474 मेरे पास इस वक्त एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से कोई सारे वैलिड है, मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा जी, मेल उसमें कितने हैं, फिर मुझे नेक्स्ट के अंदर बताएगा फ्रीक्वेंसी क्या, मेल कितने फीमेल कितने, दोनों के परसेंटेजेस कितनी है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितनी है। नाउ अब उसके बाद मुझे ग्राफ भी बना देता है। पाई चार्ट उसने बार चार्ट उसने मुझे बना के दे दिया कि जी मेल इतने हैं फीमेल इतनी है। नाउ अगर यही हम चीज़ देखें सिंटेक्स एडिटर के थ्रू, हमने एनालाइज पे जाके एनालिसिस के ऊपर हमने क्लिक किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे चले गए। एनालिसिस के अंदर था हमारे जो ऊपर टॉप मेन्यूज़ आ रहे हैं उसमें फाइल एडिट और वो सारे थे, वहाँ से एनालिसिस पे गए। उसके बाद जेंडर हमने वेरिएबल बॉक्स में हमने उसको हाईलाइट किया राइट, उसके बाद हमने एरो पे क्लिक किया तो हमारा उसमें आ गया। उसके बाद हमने चार्ट्स देखने, चार्ट्स के बाद हमने कंटिन्यू किया और हमने क्या किया, उसके बाद क्लिक किया पेस्ट। जब हम करते हैं पेस्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंटेक्स एडिटर ओपन हो जाता है। अब हमने क्या किया, हाईलाइट द कमांड्स इन द सिंटेक्स एडिटर एंड देन क्लिक रन आइकन। हमने हाईलाइट किया सारे जो हमारे पास कमांड आ रही थी और उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उसमें एक मेन्यू आ जाएगा और उसके ऊपर आ रहा होगा एक ऑप्शन रन किया। हमने रन किया, जब रन करेंगे रन करंट तो राइट क्लिक करके रन करंट किया तो क्या आया, हमारे पास रन करंट करने से क्या आया, रन करंट करने से हमारे पास दोबारा रिजल्ट आ गया। हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ गया, वही रिजल्ट आ गया जो कि पहले हमने निकाला था आउटपुट विंडो के अंदर। हमारे पास सेम रिजल्ट दोबारा से हमने कंप्यूट कर लिया। अब हमने कंप्यूट किया थ्रू सिंटेक्स एडिटर के थ्रू, पहले हमने कंप्यूट किया था थ्रू मेन विंडो। Do a frequency analysis on the variable minority. Create pie chart for it. Do the same analysis using syntax editor. अब minority के लिए हमारे पास क्या है डेटा, हमने उसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमने सबसे पहले तो हमारे पास वही एम्प्लॉय का डाटा है
और एम्प्लॉय का डाटा था। एम्प्लॉय के डाटा के बाद हमने देखा कि हमने मेन डाटा विंडो ओपन की, एम्प्लॉय का डाटा। एम्प्लॉय के डाटा में हमने देखा सबसे ऊपर हमारे पास टॉप मेन्यूज़ क्या आ रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज। एनालाइज पे क्लिक किया, उसमें सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे क्लिक किया तो फ्रीक्वेंसीज आ गया। फ्रीक्वेंसी पे क्लिक किया तो फ्रीक्वेंसी टेबल आ गया। अब जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास टेबल आ गया तो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर क्या देखना है, माइनॉरिटी देखनी है। तो हमने माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन, हमारे पास ऑलरेडी एक वेरिएबल है। जब हमने उस वेरिएबल को हमने हाईलाइट किया और राइट उसको हमने उसके ऊपर जो दरमियान में एरो दिया क्लिक किया तो हमारा वेरिएबल्स वाली उसमें आ गया, बॉक्स में आ गया। फिर चार्ट्स पे क्लिक किया हमने, वहाँ से पाई चार्ट की ऑप्शन हमने चूज़ की और चार्ट वैल्यूज फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे अपने फ्रीक्वेंसी डायलॉग बॉक्स के ऊपर, और अगर ओके कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। किसका आ जाएगा, आउटपुट व्यूअर का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आपको बताएगा फ्रीक्वेंसीज बताएगा और आपको फ्रीक्वेंसी पाई चार्ट देगा। और अगर आप इसको ओके करने के बजाय आप सिंटेक्स एडिटर ओपन करके उसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दें। आप पहले क्या करें, पेस्ट करेंगे तो आपका सिंटेक्स एडिटर ओपन हो जाएगा। उसको ओपन करके उसके अंदर जो आपकी कमांड है उसको हाईलाइट करके उसमें एक ऑप्शन है रन की, रन करेंगे तो भी आपको सेम रिजल्ट दे देगा। तो भी आपको क्या दे देगा, आपका जो आउटपुट विंडो है वो सेम रिजल्ट देगा जो कि उसने थ्रू मेन विंडो दिया है, आपके फ्रीक्वेंसी की ऑप्शन के थ्रू या थ्रू सिंटेक्स एडिटर। इसमें वो हमें क्या बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर 474 थे, इसमें से कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। पहले तो स्टैटिस्टिक दी है, उसके बाद उसने बताया कि माइनॉरिटी से कितने लोग बिलोंग करते हैं, कितने लोग बिलोंग नहीं करते, उसके बाद उनकी परसेंटेजेस क्या है, और माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन उसने एक पाई चार्ट बना के दे दिया। नाउ डिस्क्रिप्टिव्स। फिर हम दोबारा वापस अगर हम मेन विंडो पे जाएं, हम नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव्स के लिए डिस्क्रिप्टिव्स पे जाके एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव्स की। उस पर क्लिक किया तो डिस्क्रिप्टिव्स का हमारे पास आ गया डायलॉग बॉक्स आ गया। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने वेरिएबल्स अब चूज़ करने हैं। पहला वेरिएबल तो एजुकेशन लेवल पे हमने क्लिक किया और हाईलाइट हुआ, हाईलाइट करके हमने उसके ऊपर एरो पे क्लिक किया तो वो हमारे वेरिएबल बॉक्स के अंदर आ गया। दूसरा ऑप्शन हमने बिगिनिंग सैलरी देखा, उसको भी हमने वेरिएबल बॉक्स में लिया है। फिर हम ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमें से वो पूछेगा कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी चीज़ें कंप्यूट करना चाहते हैं। आप कहते हैं, बताते हैं मीन को चेक कर देते हैं, सम को चेक करना है सम को भी कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, अच्छा कर्टोसिस, स्क्यूनेस, और डिस्प्ले ऑर्डर आप बताएंगे वेरिएबल, अल्फ़ाबेटिक, असेंडिंग मीन, डिसेंडिंग मीन, या वेरिएबल हम लोग वेरिएबल से नॉर्मली करते होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लिक कंटिन्यू। आपने दोबारा कंटिन्यू को क्लिक किया तो आपको आउटपुट व्यूअर के अंदर इस तरह का रिजल्ट आपका SPSS कंप्यूट करके दे देता है, जिसमें वो बताता है रिजल्ट के अंदर कि हमारी एजुकेशन लेवल स्टैटिस्टिक देता है जी 474 एम्प्लॉयज़ का डाटा है। मिनिमम स्टैटिस्टिक, मिनिमम एजुकेशन लेवल, ईयर्स ऑफ एजुकेशन 8 है, मैक्सिमम 21 है। मीन इनका 13.49 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.85, वेरिएंस हमारा 8.3 है, कर्टोसिस -2.65 और स्टैंडर्ड एरर -224 है। इसी तरह बिगिनिंग सैलरी का दे दिया उसने। तो हमने हमारा क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक टेबल डेवलप हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। हम SPSS में रिग्रेशन कैसे रन करते हैं। SPSS में रिग्रेशन रन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, डाटा फाइल हमने ओपन की हुई है।
हम अपने एनालिसिस के टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है रिग्रेशन का। रिग्रेशन पे हम फिर फर्दर आगे लीनियर रिग्रेशन है, कर्व एस्टिमेशन, बाइनरी लॉजिस्टिक, प्रोबेट है, हम लीनियर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए हमारे पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब वो पूछता ये है कि आपका इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, किन के दरमियान आपने रिग्रेशन रन करनी है। हम कहते हैं कि जी हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बिगनिंग सैलरी है। अब बिगनिंग सैलरी आपके लेफ्ट के ऊपर सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, आप बिगनिंग सैलरी के ऊपर क्लिक करते हैं और आप डिपेंडेंट के साथ जो एक आइकन बना हुआ है एरो का आप क्लिक करते हैं तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। फिर आप कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मेरा एजुकेशन लेवल है। अब एजुकेशन लेवल को भी चेक बॉक्स के अंदर आप इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स के नीचे उसको क्लिक करते हैं तो वो आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप क्लिक करते हैं ओके, आप उसको ओके कर देते हैं तो आपको इस तरह का एक रिजल्ट आउटपुट व्यूअर दे देता है, जिसमें क्या है, सबसे पहले तो मॉडल समरी उसने रिग्रेशन की दे दी, आर की वैल्यू दे दी, आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी, एडजस्टेड आर दे दिया, स्टैंडर्ड एरर दे दिया, एनोवा दे दिया, रिग्रेशन दे दिया, रेजिडुअल दे दिया, टोटल दे दिया, मीन स्क्वायर, एफ की वैल्यू, सिग्निफिकेंस दे दिया उसने। फिर कॉफिशिएंट उसने बी की वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर दे दिया, बीटा दे दिया, टी की वैल्यू दे दी और सिग्निफिकेंस दे दी। हमने देखा था कि जब भी हम रिग्रेशन रन करते हैं हम एफ की वैल्यू देखते हैं और सिग्निफिकेंस देखते हैं। उसकी बेसिस पे अब आप अपना डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटेशन सारी हो गई, कंप्यूटेशन करके उसने SPSS ने आपको दे दी। नाउ प्लॉटिंग द रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन कैसे आपने प्लॉट करनी है। आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस तो हो गया, आ गया। अब आप क्या करते हैं, आप ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आपका जो ऊपर मेन्यू टैब्स आ रहे हैं उसके अंदर आप देखते हैं पहला टैब है फाइल, एडिट, व्यू, डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, फिर है ग्राफ्स। आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करनी है ना, ग्राफ्स पे चले जाएं। ग्राफ्स पे जाएंगे तो एक तो चार्ट्स आ जाएंगे, उसके नीचे चार्ट बिल्डर आ जाता है, फिर उसके बाद लेगेसी डायलॉग्स आ जाते हैं। आपने इसके अंदर फिर फर्दर इंटरेक्टिव में जाके आपने स्कैटर प्लॉट, क्योंकि रिग्रेशन के लिए आप स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं, स्कैटर प्लॉट पे आप जाके क्लिक करेंगे। स्कैटर प्लॉट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपके इसके अंदर करंट सैलरी और बिगनिंग सैलरी, करंट सैलरी और बिगनिंग सैलरी के अंदर अगर आपने रिग्रेशन देखनी, आपने इसके अंदर रिग्रेशन लाइन देखनी है तो आप क्या करेंगे, करंट सैलरी को प्लॉट करेंगे उसके ऊपर वाई एक्सेस पे और बिगनिंग सैलरी आपकी एक्स एक्सेस पे आ जाएगी। क्लिक द फिट बार, इसी के अंदर ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ है फिट का, मेक श्योर द मेथड इज रिग्रेशन इन द फिट बॉक्स। उसके अंदर आगे मेथड जो दिए हुए उसके अंदर आप देख लें कि आपका मेथड जो है वो रिग्रेशन ही है। देन क्लिक ओके। आप ओके क्लिक करेंगे, ये आपके पास नेक्स्ट आ जाता है क्रिएट स्कैटर प्लॉट के अंदर आपने रिग्रेशन चेक कर लिया, ओके किया तो आपके पास इस तरह की रिग्रेशन लाइन आ जाती है। इसमें क्या है, बिगिनिंग सैलरी और करंट सैलरी के दरमियान रिग्रेशन है। प्रैक्टिस नंबर 5, find out whether or not the previous experience of workers has any effect on the beginning salary. Take the variables salary beginning and previous experience as dependent and independent variables respectively. Plot the regression line for the above analysis using the scatter plot menu. हमने अभी एक स्कैटर प्लॉट के ऊपर हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने प्लॉट करके देखी। अब हम इस एग्जांपल में अगर दोबारा करें तो हम कैसे करेंगे। सबसे आसान बात, हमने अगर रादर देन लुकिंग इनटू इट, हम अगर एक ओरली इसको देखें, स्कैटर प्लॉट हमें कहाँ से मिलेगा,
कैसे हमने देखना है, रिग्रेशन हमने पहले करनी है, रिग्रेशन हमने फाइंड करनी है। रिग्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास डाटा अवेलेबल है, डाटा को हम डाटा एनालिसिस कहाँ से करते हैं, हमारे पास मेन जो डाटा एडिटर वाली विंडो है उसमें ऊपर मेन्यू बने हुए, मेन्यू टैब्स हैं, और पहला फाइल है, एडिटिंग है, ये सारा है। फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव्स का है, एनालिसिस का है, फिर एक ग्राफ्स का है। जो एनालिसिस वाला उस पर क्लिक करें तो उसमें डिस्क्रिप्टिव्स वाला आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव्स वाला, और उसी के नीचे रिग्रेशन आ जाता है। रिग्रेशन के नीचे लीनियर क्लिक करें तो नेक्स्ट एक और आपके पास डायलॉग, एक आपका मेन्यू ओपन होता है जिसके अंदर लीनियर रिग्रेशन दी हुई है। आपने लीनियर रिग्रेशन पे क्लिक किया, लीनियर रिग्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपसे पूछता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। फिर आपसे एक और उसी बॉक्स के अंदर ऊपर आपसे एक मेन्यू है फिट का, फिट के अंदर आपसे पूछता है, फिट पे क्लिक करें तो नीचे उसमें पूछता है आप कौन सा रिग्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ रिग्रेशन मेथड डाल देते हैं। फिर आप उसको क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आपको वो कंप्लीट रिग्रेशन फाइंड करके दे देता। उसके बाद स्कैटर आपने प्लॉट कैसे करना है, स्कैटर प्लॉट के लिए आप ग्राफ्स में जाएंगे, ग्राफ्स के अंदर आप स्कैटर प्लॉट ढूंढेंगे, स्कैटर प्लॉट को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है। अब उस मेन्यू को के अंदर आप जाएंगे, उसके अंदर आप उसके अंदर ऑलरेडी आपके पास दिया होगा एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, वाई एक्सेस पे कौन सा आ रहा है, एक्स एक्सेस पे कौन सा आ रहा है, और फिर आप अपना फिट ऊपर जो मेन्यू उसमें जाके आप अपना रिग्रेशन को डिफाइन करते हैं, रिग्रेशन डिफाइन करके ओके करते हैं तो आपका स्कैटर प्लॉट आ जाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब इसी को अगर हम दोबारा से देखें, हमने इसमें क्या करना था, इस एग्जाम्पल के अंदर दो वेरिएबल्स थे, एक बिगिनिंग सैलरी था और एक प्रीवियस एक्सपीरियंस था। बिगिनिंग सैलरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो है प्रीवियस इसमें हमने क्या करना था, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक बिगिनिंग सैलरी है और एक हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है। बिगिनिंग सैलरी जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रीवियस सैलरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम इसमें रिग्रेशन लाइन कैसे इसके अंदर फिट करते हैं और उसके बाद स्कैटर प्लॉट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले रिग्रेशन लाइन के लिए तो हमने देखा कि हम क्या करते हैं, हमारी मेन डाटा एडिटर विंडो, उसके अंदर मेन्यूज़ दिए हुए, फाइल, एडिट, व्यू, डाटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज के अंदर हमने क्लिक किया तो एक मेन्यू नीचे ओपन हो गया। मेन्यू में हमने देखा रिग्रेशन पे क्लिक किया तो राइट साइड पे एक और मेन्यू आ गया, उसके अंदर लीनियर पे हमने क्लिक कर दिया, लीनियर पे क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स लीनियर रिग्रेशन का ओपन हो गया। अब उसमें हमने डिफाइन करना है कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट हमने अभी बताया कि जी बिगनिंग सैलरी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अब बिगनिंग सैलरी जो है हमने लेफ्ट साइड के ऊपर जो एक बॉक्स है उसके अंदर सारे वेरिएबल्स लिस्टेड हैं, उसमें हमने देखा बिगनिंग सैलरी, उसको हमने क्लिक किया तो वो हाईलाइट हो गया। फिर हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एरो है उसको क्लिक किया तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल बॉक्स के अंदर शिफ्ट हो गया। फिर हमने देखा प्रीवियस एक्सपीरियंस को हमने हाईलाइट किया और उसको भी शिफ्ट किया हमने इंडिपेंडेंट में, और उसके बाद क्या किया, हमने ओके क्लिक कर दिया। जब हमने ओके किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास रिग्रेशन का रिजल्ट आया बिटवीन बिगिनिंग सैलरी एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस। रिग्रेशन हमें क्या बताती है, रिग्रेशन हमें कॉज एंड इफेक्ट बताती है। रिग्रेशन हमें बताती है कि बिगनिंग सैलरी का प्रीवियस एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक है। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपकी बिगनिंग सैलरी भी ज़्यादा होगी, प्रीवियस एक्सपीरियंस कम है तो आप एक लोअर रैंक के ऊपर जाएंगे कम सैलरी के साथ। क्या ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिग्रेशन बताता है? रिग्रेशन का मकसद ही है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम ये फाइंड करते हैं। तो अब हमारा ये जो मॉडल है ये हमें किसकी वैल्यू देता है, हमें आर की वैल्यू देता है, आर स्क्वायर एडजस्टेड आर। पहले तो ये मॉडल समरी देता है, दी उसने। फिर एनोवा के अंदर हमने एफ की वैल्यू देखी 0.964 है, सिग्निफिकेंस 0.327 है। कॉफिशेंट
टी की वैल्यू टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू 34.017 है, सिग्निफिकेंस 0.00 है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है 0.982 है और 0.327 हमारे सिग्निफिकेंसेस की। डिपेंडेंट वेरिएबल बिगिनिंग सैलरी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिग्रेशन का रिजल्ट आ गया। अब हमने इसे प्लॉट भी करना है। प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉट करने के लिए हम ग्राफ मेन्यू में जाते हैं, लेगेसी डायलॉग पे क्लिक करते हैं तो एक राइट पे एक और हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाता है। उसके अंदर हम देखते हैं इंटरेक्टिव में, सबसे नीचे इंटरेक्टिव पे क्लिक करते हैं, एक और हमारे पास मेन्यू ओपन हो जाता है, उसमें हमारे पास स्कैटर प्लॉट आ जाता है। स्कैटर प्लॉट पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास क्रिएट स्कैटर प्लॉट का एक मेन्यू ओपन हो गया। अब क्या करेंगे इस मेन्यू में, हमने पिछले भी उसमें एग्जाम्पल में इसे देखा था। आपके डिपेंड वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस ऑलरेडी डिफाइंड है। नाउ आप इसके बाद क्या करते हैं, आप सिर्फ देखते हैं कि आप जो हमारा क्रिएट स्कैटर प्लॉट का जो डायलॉग बॉक्स है उसके ऊपर मेन्यूज आ रहे हैं, असाइन वेरिएबल्स, फिट, स्पाइक्स, टाइल्स, ऑप्शंस। असाइन वेरिएबल के अंदर तो हमने असाइन कर दिए कि जी ये एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस। फिट के ऊपर अब हम क्लिक करेंगे, जब हम फिट पे क्लिक करेंगे तो रिग्रेशन मेथड हमसे पूछेगा, हम रिग्रेशन मेथड में रिग्रेशन उसके अंदर मेथड पूछेगा आपका स्कैटर प्लॉट का, तो हम उसमें रिग्रेशन को क्लिक कर देंगे, रिग्रेशन क्लिक करके हम ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो हमारे पास ये रिग्रेशन मेथड हमारे पास के थ्रू क्या आया, हमारे पास एक रिग्रेशन प्लॉट आ गया, लीनियर रिग्रेशन प्लॉट आ गया, स्कैटर प्लॉट आ गया, जो हमें क्या बताता है, हमारा रिजल्ट ये था। इस रिजल्ट को देख के और इस प्लॉट को देख के हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वेरिएबल था प्रीवियस एक्सपीरियंस, दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि हमारी बिगनिंग सैलरी भी ज़्यादा हो। हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो कॉज नहीं करता हमारी बिगनिंग सैलरी ज़्यादा होना। कॉज एंड इफेक्ट था कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी वीक। एक हमारा वेरिएबल दूसरे को कॉज नहीं करता। Now we have come to the end of this session. आज का सेशन it was an introduction to SPSS. हमने पहले बात की कि SPSS क्या होता है, SPSS क्यों यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस रिसर्च में, व्हाई इज़ इट एसेंशियल, हम हैं बाय हैंड मैनुअल कैलकुलेशंस क्यों नहीं करते। फिर हमने SPSS को देखा, SPSS में हमने 4 विंडोज़ की बात की। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट विंडो हमने देखी डाटा एडिटर। फिर हमने जब हमारा रिज़ल्ट कंप्यूट होता है वो किस में होता है, आउटपुट व्यूअर में, आउटपुट व्यूअर विंडो में होता है। फिर हमने देखा सिंटेक्स एडिटर, हमने देखा कि सिंटेक्स एडिटर वो विंडो है जिसके अंदर हम अपना फॉर्मूला जो है डिफ़ाइन खुद कर सकते हैं, और उससे भी हम जिस तरह हम आउटपुट व्यूअर में रिज़ल्ट लेते हैं, हम डाटा एडिटर के जो है टूल्स यूज़ करके, उसके मेन्यू यूज़ करके भी वो रिज़ल्ट ले सकते हैं आउटपुट के अंदर, और सिंटेक्स एडिटर के भी हम को भी यूज़ करके हम वही रिज़ल्ट ले सकते हैं। फिर है स्क्रिप्ट विंडो जिसके अंदर आप अपना SPSS का प्रोग्राम खुद डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम अपना सारी कमांड्स। आपको एक पैटर्न, एक सीक्वेंस देता है कि आप कौन सा जो है आपका स्टेप के स्टेप के बाद, और वो आप सारा पूरा एक इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हमने देखा एग्जाम्पल्स भी देखी, प्रैक्टिस सेट्स देखे, और हमने सबसे पहले 3 चीज़ों की हमने बात की। हमने सबसे पहले बात की डिस्क्रिप्टिव्स की कि हम डाटा एडिटर के थ्रू डिस्क्रिप्टिव्स कैसे फाइंड करें। डिस्क्रिप्टिव से पहले हमने बात की थी कि डाटा एडिटर में एक डाटा व्यू होता है, एक वेरिएबल व्यू होता है। हम पहले डाटा एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स उसके डिफ़ाइन कर लेते हैं,
वेरिएबल्स के अंदर हम उसके वेरिएबल के लेबल्स, डेसिमल्स, उसके हम रेंज, ये सारी चीज़ें हम उसका नेम वो सब डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर हमने बात की कि हम जब डाटा एडिटर के अंदर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शंस में हम कौन कौन सी ऑप्शंस हमने देखी, हमने देखा कि मेन्यूज़, डाटा जो एडिटर विंडो उसके ऊपर टॉप पे मेन्यूज़ आ रहे हैं, फाइल है, एडिटिंग है, ट्रांसफॉर्म है, उसके बाद एक आ रही है एनालिसिस की। एनालिसिस के अंदर हमने देखा इसकी डिस्क्रिप्टिव्स की। अब डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर फिर फर्दर हमने जब क्लिक किया तो फ्रीक्वेंसीज़ और डिस्क्रिप्टिव्स हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमने जब क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, उसके अंदर उसने पूछा हमसे कि किस वेरिएबल का आप फ्रीक्वेंसी टेबल या परसेंटेज उसमें बनाना चाहते हैं। हमने राइट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस क्लिक किए और ओके किया, हमारे पास आउटपुट में टेबल बन गया, हमारे पास उसके स्टैटिस्टिक्स भी आ गए, टेबल भी बन गया, हमारे पास टेबल भी बन गया, प्लस हमारे पास ग्राफ भी बन गया, हमारे बार चार्ट हमने बना लिए। इसी तरह हमने देखा कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम निकालना चाहें, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकालना चाहें तो भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करते हैं और उसमें ऑप्शंस के अंदर हम एक तो वेरिएबल्स पहले चूज़ कर लेते हैं, फिर ऑप्शंस में जाके हम उसको ऑप्शन दे देते हैं कि हम क्या क्या फाइंड करना चाहते हैं। मीन, उसको हम कहते हैं मीन निकाल दो, सम निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, वेरिएंस निकाल दो, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर चेक करके ओके करते हैं तो हमें वो पूरा टेबल बना के दे देता। उसमें हम स्क्यूनेस देख सकते हैं, कर्टोसिस देख सकते हैं, उसके हम प्लॉट, उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर हमने ग्राफ्स देखे। ग्राफ्स के अंदर हमने ये बात की कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम ग्राफ्स में चले जाएंगे, ग्राफ्स में जाके फिर उसमें ग्राफ्स की टाइप्स हैं, उसमें पाई चार्ट है, बार चार्ट है, स्कैटर ग्राफ्स। हमने 2 स्कैटर ग्राफ्स बना के देखे हैं। रिग्रेशन हमने देखी, हमने रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जाएँ तो रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन के हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फिट कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसका हम ये स्कैटर प्लॉट कैसे बनाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हमने आज के सेशन में डिस्कस की, देखी। आज के सेशन में हमने ये चीज़ें देखी। इससे पिछले सेशन में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखा। इससे जो अब नेक्स्ट सेशन हमारा है, सेशन नंबर 29, उस सेशन में हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, एसपीएसएस की जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की, दोनों को हम एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर और एसपीएसएस पे रन करके देखेंगे कि ये सारे हम कैसे रन करते हैं। और इसके अलावा हमारा जो सेक्शन नंबर 3 है हमारे कोर्स का, हम वो इस वक्त सेक्शन नंबर 3 कंप्लीट कर रहे हैं और इसके अंदर एक सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग एक लास्ट टॉपिक रह गया, वो भी हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। उसे भी देख लेंगे कि रिपोर्ट्स वाई आर दे एसेंशियल, उसके फॉर्मेट्स, पैटर्न क्या होने चाहिए। गुड रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको क्या थीम, सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, और इस तरह की हम सारी की सारी इम्पॉर्टेंट बातें देखेंगे। सो that is all for this session. Thank you very much.